स्वागत है हिंदी प्रभात के YouTube चैनल में। आज का टॉपिक उपसर्ग है। ध्यान रखेंगे, उपसर्ग को कैसे समझेंगे। उपसर्ग बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता है, बहुत सामान्य टॉपिक है, बहुत आसानी से, बहुत ट्रिक के साथ। बस इतना जानना है कि उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के पहले जुड़ता है, लेकिन ऐसा शब्द जो सार्थक शब्द हो। प्रायः यही सब लोग नहीं समझ पाते हैं और वह उपसर्ग को चाहे जैसे भी समझ में आता है कि पहले कैसो भी जोड़ लीजिए और उपसर्ग बन जाएगा। ऐसा नहीं है। उपसर्ग तात्पर्य याद रखना है कि दो शब्दों से मिलकर बना है। उप धन सर्ग। उप से तात्पर्य होता है समीप, इसका अर्थ होता है समीप, और इसका तात्पर्य होता है परिवर्तन। परिवर्तन। सर्ग माने परिवर्तन और उप माने समीप, यानी कोई शब्द ऐसा हो जो समीप आए और वह परिवर्तन कर ले, इसीलिए इसको कहते हैं उपसर्ग। यानी जब किसी शब्द के पहले, अब वह शब्द कैसा होना चाहिए, जो सार्थक होना चाहिए। अब जैसे कहते हैं सफल, अब ये सार्थक अर्थ दे रहा है। अगर इसमें से हम इसको हटा दें, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, एक अर्थ निकल गया। इसके पहले अगर हम स जोड़ दिए, स से भी पहले अगर हमने एक और जोड़ दिया, तो अर्थ परिवर्तित हुआ, लेकिन हटने से जो शब्द बचेगा वह भी अपना अर्थ देता हो। यानी किसी सार्थक शब्द के साथ, सार्थक शब्द के पहले, साथ जुड़ेगा लेकिन पहले, वही उपसर्ग कहलाता है। अब बात आती है कि थोड़ा सा विवाद होता है कि उपसर्ग कुछ लोग कहते 10 होता है, कुछ लोग कहते 12 होता है, 15 होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितने संस्कृत के उपसर्ग हैं वही हिंदी के हैं। दोनों के उपसर्ग एक बराबर होते हैं। दोनों में 22 उपसर्ग हैं। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, मत कंफ्यूज हो जाएगा। ये कई बार, एक दो बार तो टेट में भी पूछा गया है और तमाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी लोग इसके बाद भी पढ़ेंगे नहीं तो विवाद होता रहता है। जब आप अध्ययन किए रहेंगे तो कोई विवाद नहीं है, एकदम साफ साफ है। लिखा भी रहता है कि हिंदी में और संस्कृत में, तो हिंदी का रहेगा तो लिखा रहेगा हिंदी में कुल उपसर्गों की संख्या 22 है, संस्कृत रहेगा तो संस्कृत में लिखा रहता है कुल उपसर्गों की संख्या 22 है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, उपसर्गों की संख्या 22 है, इसमें कहीं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता। हम उन उपसर्गों को लिख दे रहे हैं, इसके बाद हम एक दो उपसर्ग का प्रयोग बता दे रहे हैं, फिर आप अध्ययन करेंगे। अध्ययन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग समझदार हैं, और कहते हैं कि 6, 7, 8 के बच्चे होते तो उनको थोड़ी सी समझ कम है, लेकिन अगर उनको भी बताया जाए वो भी आसानी समझ सकते हैं। और जो टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ये सब समझने में। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब मैं क्विज कराता हूँ तो क्विज में मुझे इतनी गलतियां, मैं सोचता हूँ कि 100% क्यों नहीं आ रहा है। तो जो लोग टेलीग्राम, हिंदी प्रभात टेलीग्राम से जुड़े नहीं है, वह जुड़ करके रोज तो पहले 10 प्रश्न प्रतिदिन देते हैं, तो उसका भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिर इसके बाद हिंदी प्रभात टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर प्रतिदिन 30 प्रश्न का मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। और मुझे इतनी खुशी होती है कि जब दिखता है कि 95, 96% लगता है कि सबको नॉलेज है, लेकिन जब दिखता 42, 45, 36, तब लगता है कि क्या हो रहा है, कैसे। तो और मैं हर टॉपिक वाइज तैयारी करा रहा हूँ, और एक भी पैसा, कोई शुल्क नहीं है, सब एकदम निःशुल्क है। शिक्षा दान सबसे बड़ा दान है। तो आप लोग थोड़ा सा इसका आनंद लीजिए, लाभ लीजिए। अगर किसी तरह कोई दिक्कत होती तो आप लोग कमेंट करके, अगर कोई जुड़ना चाहता है, उसको कोई लिंक नहीं मिल रहा तो कमेंट करे, मैं उसे कमेंट का जवाब दूंगा। मैं उसे रास्ता बताऊंगा कैसे आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम तरह के जुड़ने के रास्ते हैं। तो आप हमको अगर चाहते हैं, अगर हमसे लगाव है, अध्ययन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बहुत सारा रास्ता बताऊंगा। तो बहुत सारे ऐसी स्थितियां हैं। आइए हम आप लोगों को उपसर्गों की, कौन कौन से उपसर्ग हैं उस सारे उपसर्गों का नाम लिख दे रहे हैं, फिर एक दो उपसर्ग समझा दे रहे हैं, आ जाएगा। जैसे देखिए, अ, आ, उ, सु, वी, प्र, अति, प्रति, अधि, अभि,
दूर, आधा है दूर, नीर, पर, परा, परि, अन, उप, सम, अव, दूस। अब देख लेते हैं, गिनती कर लेते हैं कितनी संख्या हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 2 उपसर्ग इसमें और बच रहे हैं, तो वह कौन हो सकते हैं? तो इसमें एक है अनु और एक है अप। ये अब आप देख सकते हैं कुल 22 उपसर्ग है, यही की गिनती, इन्हीं की गिनती करते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये तो नियमित उपसर्ग हैं, इसके अलावा जो अविकारी शब्द होते हैं उनको भी उपसर्ग कह देते हैं। जैसे अब इस आधार पर कह सकते हैं, जैसे कहते हैं यथा, जैसे कहते हैं स्व, जैसे इस तरह के सब, ये सब अव्यय शब्द हैं लेकिन ये भी पहले जुड़ते हैं। उसी तरह से जैसे कहते हैं प्राक, कोई भी शब्द पहले आके जुड़ता हुआ उपसर्ग के श्रेणी में आ जाता है। उपसर्ग का तात्पर्य मैंने बता दिया है, ध्यान रखेंगे कि पहले जुड़े कोई भी मूल शब्द के पहले जुड़ता है लेकिन वह निरर्थक हो। कहने का मतलब है कि अकेले अर्थ न दे। निरर्थक का मतलब ऐसा शब्द जो अकेले अर्थ न दे, लेकिन कभी अभिकारी जो होते हैं वह अर्थ देते हैं। जैसे ये अर्थ दे रहा है, ये अर्थ दे रहा है, लेकिन ये जब किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो इनका अर्थ उसको सार्थक कर देते हैं। अकेले में कभी कभी अर्थ मिलता, कभी कभी नहीं मिलता। जैसे जितने उपसर्ग हैं ये अकेले में कोई अर्थ नहीं देते हैं, जब किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो ये अर्थ प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि कभी कभी जो उपसर्ग नहीं होता उसको भी परीक्षा में पूछ देता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तब आप याद रखेंगे कि जो एक माने उसको ऐसा अलग करिए कि जो सार्थक हो, उसको हटाने से जो बचता है वही। जैसे कभी कभी पूछा था प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है? प्रागैतिहासिक। अब यहाँ उपसर्ग का तात्पर्य क्या? अब इसमें संधि विच्छेद करेंगे, जो पहला शब्द आ रहा था, अब इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ऐ, और इधर हो गया धन लगाएंगे तो इधर हो जाएगा प्राक। अब ये संधि कर लिया, अब ये उपसर्ग के श्रेणी में मान लिया गया, मान लिया लोग, माने परीक्षा विभाग ने मान लिया। तो अब ये हो गया ऐतिहासिक। तो इस तरह के भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। जैसे पूछ दिया स्वार्थी में कौन सा उपसर्ग है, तब क्या बताएंगे? इसमें स्व, धन और थी, यानी अभी में अब कह दिया स्वेच्छा में कौन सा उपसर्ग है। ये सब उपसर्ग होते नहीं हैं, ध्यान रखेंगे, लेकिन पूछ दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, बता सकते हैं। संधि विच्छेद कर लीजिए तो आ जाएगा स्व, धन, इच्छा, यानी स्व उपसर्ग है, लेकिन ये उपसर्ग की श्रेणी में है नहीं। उपसर्ग जो मानक हैं, यही जो जितना लिखे यही उपसर्ग हैं, लेकिन अगर ऐसा भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। चलिए खैर, इतना बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं देना है, बहुत आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। बस हमें ये हिंट देना था कि उपसर्ग उसी के साथ जुड़ता है जो सार्थक शब्द होता है, पहले से वह अर्थ देता हो। जैसे कभी कभी पूछ दिया जाता है अनुपस्थित में कौन सा उपसर्ग है? अनुपस्थित। अब आपको दिखाई दे रहा है, अगर अनु हटा दें तो ये जो शब्द बचेगा, दिमाग में आएगा अनु लिखा है तो यहाँ अनु दिख रहा है। अब आपके सोचिए कि आप थोड़ा सा दिमाग लगे, अनु हटाने पर क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा उपस्थित का? तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ऊ हटा लीजिए, अब यहाँ आ जाएगा उपस्थित। अब यहाँ हो गया अन, अब धन लगा लीजिए। अब आपको दिखाई देगा कहीं अन दिख रहा है
तो आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अन दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है, ये अन है, ये उपसर्ग की श्रेणी में आता है। ये तभी जुड़ता है जब किसी शब्द के बाद स्वर हो। ये हमेशा, क्योंकि आधा है, हमेशा या कभी भी जुड़ेगा तो किसी स्वर के साथ। अब जैसे कह दें, अब पूछा जाता है कौन सा शुद्ध शब्द है, अनाधिकार, अनाधिकार या अनधिकार। ध्यान रखेंगे, अनाधिकार को जब अलग करेंगे तो ये पूरा संधि विच्छेद करेंगे तो अन पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन धन अधिकार। अब ये अक्सर पूछता है, ये अशुद्ध शब्द है, अनाधिकार कोई शब्द नहीं होता है, ये सही है, इसको शुद्ध कहते हैं, ये अशुद्ध है। जैसे कहते हैं अनावरण, अनावरण। अब यही सबसे आप ट्रिक लगा सकते हैं। अब यहाँ से अगर आ की मात्रा हटाएंगे तो ये आधा न बच जाएगा, ये हो जाएगा अन आवरण, यानी ये आधा है, जो इस पर मात्रा लगा था मात्रा को पूरा का पूरा हटा देंगे। जैसे यहाँ अनुपस्थित है तो इसमें से वो पूरा हट गया, आधा बच गया। हमेशा इसलिए कहा ये स्वरों के साथ अगर ये इसके साथ अगर संधि करेंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा। अब संधि विच्छेद होते ही अन हो गया, ये पूरा हो गया। अब ऐसा नहीं कि अन धन अधिकार, तो अब इसमें अन में अधिकार जोड़ेंगे तो यही बनेगा, यही ध्यान रखना है। तो किसी भी उपसर्ग का प्रयोग आप करिए तो प्राय ये सभी जितने होते हैं संधि करते हैं, ये सभी संधि कर लेते हैं। जैसे कहते हैं अति, तो अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक। जैसे प्रत्युत्तर, प्रतिधन उत्तर। अधि, अध्यादेश, अधिधन आदेश। अभ्युदय, अभिधन उदय। जैसे असफल, आजीवन। अब जीवन आ हटा दीजिए, जीवन एक शब्द बनेगा। कुपुत्र, सुपुत्र, जैसे दिख रहा है, तो अब इसमें से कुसु हटते ही एक अर्थ देने लगेगा। जैसे विकार, कार एक अर्थ देता है, और उसे विशुद्ध, हटा दीजिए, शुद्ध शब्द बनेगा। फिर उसी तरह से प्रसिद्ध, हटा दीजिए, सिद्ध शब्द है ना। उसी तरह से ये मालूम हो गया। अब दुर्गुण, निर्गुण, परदेश, पराक्रम, पर्यावरण। अन बता दिए हैं, उपयोग, सम्मान, अवगुण, दुष्कर्म, दुस्साहस, अनुशासन, अनुकरण, अनुज, अपमान, अपयश। इस तरह के शब्द का, यानी जैसे ही अब दिमाग लगाए, जितना शब्द हमने बोला है इन शब्दों का प्रयोग करके देखिएगा, तो आप जैसे ही दूसरे शब्द को हटाएंगे तो वह सार्थक होगा, और उपसर्ग को अलग कर लीजिए। बस इतना ही करना था। और ध्यान रखिएगा कि मैं छोटी छोटी वीडियो बहुत ही ट्रिक के साथ बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं, खाली हल्का सा एक बार आप लोगों को देखना है। अगर पसंद आए तो आप लोग कमेंट भी किया करिए, कुछ प्रोत्साहन के लिए बोला करिए, लिखा करिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा आप लोग हेल्पिंग नेचर का प्रयोग करिए, क्योंकि हम आपके लिए तो आप हमारे लिए। तो बस इतना है हम कहेंगे। और बाकी अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी और एक्स्ट्रा जानकारी करने की बात हो, कमेंट करिए, हम उसकी वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को देंगे। कोई पैसा नहीं है, सब कुछ एकदम सुविधाजनक है। घर पर बैठकर खाली देखना है और प्रैक्टिस में लगे रहिए। 30 क्वेश्चन का प्रतिदिन प्रैक्टिस कराते हैं, तो हर टॉपिक का है, तो उसमें आप सम्मिलित होइए, देखिए, ध्यान दीजिए। मत सोचिए कि परीक्षा कोई नहीं है तो क्या तैयारी करें। तैयारी भरपूर रहेगी तो कोई फार्म भरेंगे तो वह सफलता पता चलेगा। और पता चले कि हम जब फार्म निकले, फार्म भरें और इसके बाद तैयारी में लगेंगे, तो सोचिए कि कितना समय मिलेगा। तो इसलिए तैयारी में लगातार लगे रहिए। बस हम आपका सपोर्ट में लगे हुए हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।